जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, करोड़ों केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े आते हैं, जो कि जारी किया जाता है लेबर ब्यूरो साइट की तरफ से, उसका मंथली डाटा अक्टूबर माह का रिलीज कर दिया गया है। ACIPN के आंकड़े रिलीज कर दिए गए हैं। क्या आंकड़ा आया है, कितनी उछाल आई है महंगाई के आंकड़े में, क्या असर पड़ेगा इसका आपके DA और 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर, इसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्रेस रिलीज किया गया है 28 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो के द्वारा। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर 2025। चलिए हम नीचे देखते हैं कितना महंगाई यहाँ पर बढ़ के दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अक्टूबर 2025 इंक्रीज्ड बाय 0.4 पॉइंट, यानी कि 0.4% का इजाफा हुआ है। वो अब बढ़ के हो गया है 147.7, 147.7। तो और पिछले महीना कितना था वो भी नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले था सितंबर महीने में, ये सितंबर का है 147.3, जो कि अक्टूबर में बढ़ के हो गया है 147.7, यानी कि 0.4% की मामूली बढ़त हुई है महंगाई के आंकड़े में। रियल में कितने महंगाई बढ़ रहा है, डाटा में कितना बढ़ रहा है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी समझाया गया है आपके आंकड़े, जो महंगाई के आंकड़े है उसमें किस तरह बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए हम इसको अब सीधे चलते हैं 7th पे कमीशन के रिकमेंडेड कैलकुलेटर पर, वहां से समझते हैं इसका आपके DA पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले जो फिटमेंट फैक्टर है 8th पे कमीशन का, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं 7th पे कमीशन के कैलकुलेटर पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम आ गए हैं 7th पे के DA कैलकुलेटर पर और यहाँ पर भी डाटा अपडेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अक्टूबर माह का 147.7, जो कि अब हो गया है 59.60, 59.60% हो गया है DA। आपको मालूम होना चाहिए अभी DA मिल रहा है 58%, यानी कि इसी महीने अगर बढ़ा दिया जाए तो आपको 1% की मामूली बढ़त मिलेगी DA में। लेकिन अभी नवंबर और दिसंबर का डाटा आना शेष है। अगर इसी तरह बढ़ोतरी होती है तो चलिए हम इसको फिल करके देखते हैं। इसी तरह अगर बढ़ोतरी होगी 0.4 की, तो ये हो जाएगा 151.1, और नेक्स्ट इसी तरह हम मान के चलते हैं, सॉरी 140, यहाँ पर 148.1 होगा अगर 0.4 की बढ़ोतरी होती है, और यहाँ पर 148.5। अगर इसी तरह बढ़ोतरी होती है तो आप देख सकते हैं 60.37, जो कि दिसंबर तक बढ़ेगा अगर इसी तरह डाटा में बढ़ोतरी होती रही। तो अभी 58 मिल रहा है, तो आप जनवरी में मान सकते हैं कि 2% की बढ़ोतरी हो सकती है आपकी DA में इसी के अनुसार। लेकिन याद रहे, इधर का डाटा बढ़ना चाहिए। अगर इधर का नहीं बढ़ता है, 59.9 पर रुक जाता है, तो फिर 1% मिलेगा। कम से कम 60.01 या 02, कम से कम इसके ऊपर फिगर आना चाहिए, तभी आपको 2% का फायदा मिलेगा। तो ये है DA बढ़ोतरी का कैलकुलेटर। अगर इसी तरह बढ़ा तो 2% आप जूम करके मान सकते हैं कि आपको जनवरी में मिल सकती है। अभी 59 चल रहा है, और इसी का सीधा असर पड़ेगा आपके फिटमेंट फैक्टर पर, जो कि 8th पे कमीशन के द्वारा जारी किया जाएगा। वहां पर भी महंगाई का इसी तरह कैलकुलेशन ऐड किया जाएगा। आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है इस महंगाई को लेकर? क्या रियल लाइफ में जो महंगाई है और डाटे में जो महंगाई दिखा रहा है, क्या मैच हो पा रहा है? अपना व्यू, अपना कमेंट जरूर दें। आप कितना देख रहे हैं DA में बढ़ोतरी, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।